हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग सीजीएसटी एक्ट को रीड करेंगे और ये खास तौर से उन लोगों के लिए है जो जीएसटी के बेसिक्स को समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, जिनको ये चाहिए कि जीएसटी एक्ट क्या है और इसकी स्टार्टिंग कहाँ से की जाए। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले एक्ट को पढ़ते हैं, रूल्स को देखते हैं, उसके रिलेटेड फॉर्म्स को देखते हैं, नोटिफिकेशन और सर्कुलर्स को देखते हैं। तब जाकर के हमें समझ में आता है कि ये जीएसटी क्या है और इस पे हमें वर्किंग कैसे करनी है। तो जो लोग स्टार्टिंग से इसको समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, वो सब लोग इसमें जुड़ें, क्योंकि ये पार्ट वाइज पूरा का पूरा इसमें जीएसटी को टेकअप किया जाएगा। तो इसमें केवल अभी हम लोग जीएसटी एक्ट को रीड करेंगे और इसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम लोग इस पे एनालिसिस करेंगे। तो अभी जो ये सेशन है ये केवल पार्ट वाइज होगा और इसमें केवल जीएसटी एक्ट को रीड किया जाएगा। इसके बाद जो दूसरा आएगा उसमें जीएसटी रूल्स के बारे में हम लोग देखेंगे और उसको रीड करेंगे। तो बहुत ही केयरफुली इसको हम लोग रीड करें, इसके एक एक सेक्शन को समझने का प्रयास करें, जिससे हमें इसके बारे में क्लियरिटी हो सके। जब हम लोग इसके डिस्कशन पर आए तो हमें ये सेक्शंस पहले से मालूम होने चाहिए। मैं समझता हूं कि अगर आप हमारे साथ साथ इसको रीड करेंगे, यानी हमारे चैनल पर 10 से 20 मिनट का समय प्रतिदिन देने का प्रयास करेंगे, तो आपको जीएसटी के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिलेगी। क्योंकि ये एक्ट और रूल्स का ये अलग से मैं लेकर के आ रहा हूँ। इसके अलावा हमारे जो डेली के हैं वो चैनल्स पे आते रहते हैं, जो नई-नई चीज़ें हैं, नए सर्कुलर्स हैं, नए नोटिफ़िकेशंस हैं, नए अमेंडमेंट्स हैं, उसके लिए अलग से हम उसमें देते रहते हैं, जो कि आपको मिलता भी रहता है, आप देखते भी होंगे। उससे पहले स्टार्ट करने के पहले आपसे एक बात मैं कहना चाहूँगा कि आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन अवश्य प्रेस कर लें, जिससे हमारे अपलोड होने वाले वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सकें और आप उसको देख सकें। तो आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग इसकी रीडिंग पर आते हैं। तो ये हमने जो लिया है ये एज ऑन 1 जनवरी 2021 तक का अपडेटेड है। The Central Goods and Service Tax Act 2017, 12th of 2017, as amended by the Central Goods and Service Tax Extension to Jammu and Kashmir Act 2017, number 26 of 2017. The Finance Act 2018, number 13 of 2018. The Central Goods and Service Tax Amendment Act 2018, number 31 of 2018. The Finance number 2 Act 2019, number 23 of 2019. The Finance Act 2020, number 12 of 2020. The Taxation and Other Laws Relaxation and Amendment of Certain Provisions Act 2020. तो ये चीजें इसमें हैं। अब हम लोग आते हैं सीधे नोट देख लेते हैं। दिस अपडेटेड वर्जन ऑफ द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 एज अमेंडेड अप टू 1 जनवरी 2021। ये जो हम लेकर के चल रहे हैं ये 1 जनवरी 2021 तक अपडेटेड है। हैज बीन प्रिपेयर्ड फॉर कन्वीनियंस एंड इजी रेफरेंस ऑफ द ट्रेड एंड इंडस्ट्री एंड हैज नो लीगल बाइंडिंग और फोर्स। The acts, as published in the official gazette of the Government of India, only have the force of law. Any errors in this document may kindly be brought to notice by sending an email on gst-cbec@gov.in. इसके बाद हम लोग आते हैं चैप्टर फर्स्ट प्रिलिमिनरी में। तो पहले हम लोग चैप्टर फर्स्ट देखेंगे और उसके सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के देखेंगे। सेक्शन 2 में सब सेक्शन 27 तक हम लोग देखेंगे। तो ये है चैप्टर फर्स्ट प्रिलिमिनरी, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट, न्यू दिल्ली, द 12th अप्रैल 2017, चैप्टर 22 1939 तक। The following act of the parliament received the assent of the president on the 12th April 2017 and is hereby published for general information. The Central Goods and Service Tax Act 2017,
number 12th of 2017, 12th April 2017. An act to make a provision for levy and collection of tax on intra-state supply of goods or services or both by the central government and for matters connected therewith or incidental thereto. Be it enacted by Parliament in the 68th year of the Republic of India as follows. Chapter 1st Preliminary. Number 1 है Section 1 Short Title, Extent and Commencement. This act may be called the Central Goods and Service Tax Act 2017. इसका सब सेक्शन 2 में दिया है इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया. यहां पर स्टार दिया हुआ है, इसका मतलब यह है omitted except the state of Jammu and Kashmir by the Central Goods and Service Tax extension to Jammu and Kashmir Act 2017 number 26 of 2017 brought into force with effect from 8th July 2017. इसका subsection 3 it shall come into force on such date as the central government may by notification in the official gazette appoint, provided that the different dates may be appointed for different provisions of this act and any reference in any such provisions to the commencement of this act shall be construed as a reference to the coming into force of that provisions. इसके बाद आते हैं हम लोग सेक्शन 2 पे, जो कि डेफिनेशंस बताता है. मोर एंड मोर इंपॉर्टेंट सेक्शन. सेक्शन 2 में आपको बहुत सारी डेफिनेशंस मिलेंगी, इसलिए सेक्शन 2 को हमें बहुत ध्यान से, बहुत ही केयरफुली पढ़ने की जरूरत है और समझने की जरूरत है. तो आइए देखते हैं सेक्शन 2 डेफिनेशन. एक चीज और आपको बताएं कि अगर आप इसको सुनना चाहते हैं, देखना नहीं चाहते हैं, जैसा कि YouTube में आप देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, यानी वीडियो में है. और दूसरा एंकर में या स्पॉटिफाई पे आप इसको सुन सकते हैं केवल और केवल ऑडियो. तो केवल ऑडियो पर अगर आप सुनना चाहते हैं तो एंकर या स्पॉटिफाई वगैरह पे भी आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहां पर आप इसको सुन सकते हैं. तो आइए देखते हैं सेक्शन 2 डेफिनेशन. इन दिस एक्ट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स. सबसेक्शन 1 एक्शनेबल क्लेम shall have the same meaning as assigned to it in section 3 of the Transfer of Property Act 1882 यानी 1882. ये है एक्शनेबल क्लेम के लिए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 देखना है, का सेक्शन 3 देखना है. सब सेक्शन 2 एड्रेस ऑफ डिलीवरी के बारे में बताता है, यानी एड्रेस ऑफ डिलीवरी means the address of the recipient of goods or services are both indicated on the tax invoice issued by a registered person for delivery of such goods or services are both. Subsection 3 देखते हैं. Address on record means the address of the recipient as available in the records of the supplier. Subsection 4 Adjudicating authority means any authority appointed or authorized to pass any order or decision under this act, but does not include the Central Board of Indirect Taxes and Customs. यहाँ पर इसका दिया हुआ है 2 और 2 का यहाँ पर नीचे इन्होंने दिया है substituted for Central Board of Excise and Customs by the Central Goods and Services Tax Amendment Act 2018 number 13 of 2018 brought into force with effect from 1st February 2019. इसके बाद देखते हैं the Revisional Authority. Revisional Authority, the authority for advance ruling, the appellate authority for advance ruling, the appellate authority, the appellate tribunal, and the authority referred to in subsection 2 of section 171. इसमें भी इन्होंने नीचे दिया हुआ है सब्स्टिट्यूशन. क्या है? Substituted for the appellate authority and the appellate tribunal by the Central Goods and Services Tax
Amendment Act 2018 number 13 of 2018 brought into force with effect from 1st February 2019। अब इसके बाद सब सेक्शन 5 में आते हैं जो एजेंट के बारे में बताता है। एजेंट मीन्स अ पर्सन इंक्लूडिंग ए फैक्टर, ब्रोकर, कमीशन एजेंट, अड़तिया, डेल क्रेडर एजेंट, एन ऑक्शनर or any other mercantile agent by whatever name called, who carries on the business of supply or receipt of goods or services or both on behalf of another। Subsection 6 देखते हैं, aggregate turnover means the aggregate value of all taxable supplies excluding the value of inward supplies on which tax is payable by a person on reverse charges basis। Exempt supplies, exports of goods or services or both, and interstate supplies of persons having the same permanent account number to be computed on all India basis but exclude central tax, state tax, union territory tax, integrated tax and cess। इसके बाद हम देखते हैं सब सेक्शन 7, एग्रीकल्चरिस्ट means an individual or a Hindu undivided family who undertakes cultivation of land। इसका क्लास ए by own labor or class B by the labor of family or class C by servants on wages payable in cash or kind or by hired labor under personal supervision or the personal supervision of any member of the family। इसके बाद हम देखते हैं सब सेक्शन 8, अपीलेट अथॉरिटी। Appellate authority means an authority appointed or authorized to hear appeals as referred to in section 107। Subsection 9 देखते हैं, Appellate Tribunal। Appellate Tribunal means the Goods and Service Tax Appellate Tribunal constituted under section 109। Subsection 10, Appointed Day। Appointed day means the date on which the provisions of this act shall come into force। Subsection 11, assessment। Assessment means determination of tax liability under this act and includes self-assessment, reassessment, provisional assessment, summary assessment, and best judgment assessment। Subsection 12, associated enterprises। Associated enterprises shall have the same meaning as assigned to it in section 92A of the Income Tax Act 1961। Subsection 13, audit। Audit means the examination of records, returns, and other documents maintained or furnished by the registered person under this act or the rules made thereunder or under any other law for the time being in force to verify the correctness of turnover declared, taxes paid, refund claimed, and input tax credit availed, and to assess his compliance with the provisions of this act or the rules made thereunder। सेक्शन 2 का सबसेक्शन 14 देखते हैं, ऑथराइज्ड बैंक। ऑथराइज्ड बैंक shall mean a bank or a branch of a bank authorized by the government to collect the tax or any other amount payable under this act। Subsection 15, authorized representative। Authorized representative means the representative as referred to in section 116। Subsection 16, board means the Central Board of Indirect Taxes and Customs constituted under the Central Boards of Revenue Act 1963। इसमें सब्स्टिट्यूटेड दिया हुआ, सब्स्टिट्यूटेड फॉर सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स by the Finance Act 2018 number 13 of 2018 brought into force with effect from 29th March 2018। अब हम देखते हैं सब सेक्शन 17, बिजनेस इंक्लूड्स। इसका क्लास ए
any trade, commerce, manufacture, profession, vocation, adventure, wager, or any other similar activity, whether or not it is for a pecuniary benefit. Class B, any activity or transaction in connection with or incidental or ancillary to subclass A. Class C, any activity or transactions in the nature of subclass A, whether or not there is volume, frequency, continuity, or regularity of such transaction. Class D, supply or acquisition of goods, including capital goods and services, in connection with commencement or closure of business. Class E, provision by a club, association, society, or any such body for a subscription or any other consideration of the facilities or benefits to its members. Class F, admission for a consideration of person to any premises. Class G, services supplied by a person as the holder of an office which has been accepted by him in the course or furtherance of his trade, profession, or vocation. Class H, activities of a race club, including by way of totally setter or a license to bookmaker or activities of a licensed bookmaker in such club and. इसमें दिया हुआ है substituted for H. Services provided by a race club by way of totally setter or a license to bookmaker in such club and by the Central Goods and Service Tax Amendment Act 2018, number 13 of 2018, brought into force with effect from 1st February 2019. इसके बाद क्लास आई है any activity or transaction undertaken by the central government, a state government, or any local authority in which they are engaged as public authorities. इसके बाद सबसेक्शन 18 है सब्स्टिट्यूटेड ओमिटेड, ये ओमिट कर दिया गया है सेक्शन 18 जो कि था बिजनेस वर्टिकल के बारे में, जो कि ओमिटेड हो गया है। इसके बाद हम देखते हैं सबसेक्शन 19 कैपिटल गुड्स means goods the value of which is capitalized in the books of account of the person claiming the input tax credit and which are used or intended to the used in the course of furtherance of business. Subsection 20 casual taxable person. Casual taxable person means a person who occasionally undertakes transactions involving supply of goods or services or both in the course or furtherance of business, whether as principal, agent, or in any other capacity in a state or a union territory where he has no fixed place of business. Subsection 21 central tax means the central goods and service tax levied under section 9. Subsection 22 says shall have the same meaning as assigned to it in the Goods and Service Tax Compensation of States Act. Subsection 23 chartered accountant means a chartered accountant as defined in class B of subsection 1 of section 2 of the Chartered Accountants Act 1949. Subsection 24 commissioner. Commissioner means the Commissioner of Central Tax and includes the Principal Commissioner of Central Tax appointed under Section 3 and the Commissioner of Integrated Tax appointed under the Integrated Goods and Service Tax Act. Subsection 25 Commissioner in the Board means the Commissioner referred to in Section 168. Subsection 26 Common Portal means the Common Goods and Service Tax electronic portal referred to in section 146. Section 27 Common Working Days in respect of a state or union territory shall mean such days in succession which are not declared as gazetted holiday by the central government or the concerned state or union territory government. तो ये थे सब सेक्शन 2 का सब सेक्शन 27 तक। थैंक यू।